हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो मुद्दा है पैसा मेरे परिवार का है तो बैंक मुझे देता क्यों नहीं। अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर और बहुत सारे न्यूज चैनल्स में दिखाया जा रहा है कि कैसे बैंक के द्वारा डिसीज क्लेम में कस्टमर्स को परेशान किया जा रहा है और इसमें भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं पब्लिक के भी कि हाँ, बैंक वाले तो परेशान करते ही हैं। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में बैंक डिसीज क्लेम के केस में कस्टमर्स को परेशान करता है जब वो डॉक्यूमेंट मांगता है आपसे। सबसे पहले कुछ न्यूज देखिए। बैंक वालों की मिली भगत से मृत व्यक्ति के खाते से पैसे गायब। बेटे ने जिंदा पिता का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट देकर बैंक से उड़ा लिए 3.3 यानी 3,30,000 रुपए। मामला दर्ज। ग्राहक की मौत के बाद खाते से रकम निकाली, बैंक मैनेजर और स्टाफ पर धोखाधड़ी का केस। लेकिन यहां पर जब आप ऊपर देखेंगे, बैंक की गलती नहीं, फिर भी मैनेजर और कर्मचारी पर मुकदमा दर्ज। उसके बाद जब जांच हुआ तो जांच में क्या सामने आया? बैंक ने सभी दस्तावेजों की गहराई से जांच की थी, सारे दस्तावेज सही और वैध पाए गए। बैंक की ओर से कोई अनियमितता या लापरवाही नहीं हुई। रकम उसी खाते में ट्रांसफर की गई जिसमें मृत्यु के समय नामांकित व्यक्ति का अधिकार था, यानी पैसा उसी को दिया गया जिसका नाम नॉमिनी में था। सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही थे। जांच में ये सब सामने आया। लेकिन क्या हुआ? बैंक मैनेजर और स्टाफ पर धोखाधड़ी का केस हुआ। उनको भी परेशानी हुई, उनको भी कोर्ट जाना पड़ा, मेंटली हैरेस हुए वो भी। पुलिस ने बाद में मामला किया क्लोज। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि बैंक मैनेजर और कर्मचारियों ने पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार की थी। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए मामला बंद कर दिया। यानी आप ध्यान से देख रहे होंगे कि स्टाफ सब कुछ सही से करता है, फिर भी अगर मैटर चला जाता है कोर्ट में और बैंक के स्टाफ पर भी एफआईआर कर दिया जाता है, जब तक ये मामले का निष्पादन ना कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा, तब तक ये भी परेशान होते हैं। तो बैंक वाले डिसीज क्लेम के केस में अगर आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो वो आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ बनाए हुए नियम को पालन कर रहे हैं। तो डिसीज क्लेम के केस में बैंक के द्वारा अगर आपसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंक आपको परेशान करना चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि बैंक सिर्फ और सिर्फ जो गाइडलाइंस है, जो सेट रूल्स है, उसको फॉलो कर रहा है और उसको फॉलो करते हुए डिसीज क्लेम को सेटल करना चाह रहा है। इसका मतलब कभी ये नहीं है कि बैंक आपको परेशान कर रहा है। अभी जो मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि बैंक के द्वारा बहुत दिक्कत दिया जा रहा है, कस्टमर्स को परेशान किया जा रहा है डिसीज क्लेम सेटल करने में, अगर मान लीजिए बैंक वाले अच्छे से डॉक्यूमेंट ना चेक करें, प्रॉपरली सब कुछ अच्छे से जांच ना करें, तो उसके बाद यही मीडिया ये सारे न्यूज निकालते हैं कि बैंक वालों की मिली भगत से मृत व्यक्ति के खाते से पैसा गायब। ठीक है, यहां पर सीधे सीधे मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है कि बैंक की लापरवाही भी आई सामने। अब इस केस में क्या हुआ होगा? बेटा जो है वो नॉमिनी में नाम उसका है, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट उसने दे दिया और यहाँ पे बैंक वालों को आप लापरवाह कह रहे हैं। बैंक वाले क्या देखेंगे? बैंक वाले नॉमिनेशन चेक करेंगे, नॉमिनी में बेटे का नाम है, सामने से डिसीज क्लेम सेटलमेंट के लिए वो डेथ सर्टिफिकेट बनवा के ला रहा है, फर्जी बनवा के ला रहा है। फर्जी जो बना रहा है डॉक्यूमेंट और फर्जी जो बनवा के ला रहा है उसका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पर क्या आ रहा है? बैंक की लापरवाही आई सामने। तो इस टाइप के न्यूज में बैंक वाले ना फंसे, सब कुछ अच्छा करते हुए भी वो ना फंसे, इसीलिए बैंक आपसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट मांगता है। ऐसे ही नहीं डिसीज क्लेम का पैसा किसी को दे देता है। यदि बैंकर्स ने सेट रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो किया है तो फिर भी वो गलत कैसे हो गए? अब मान लीजिए एक कस्टमर है, उसका नाम नॉमिनी में है, उसने एक फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया। अब बैंक वाले के पास इतना सुविधा नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है कि हर एक डेथ सर्टिफिकेट को वो जा करके वहां पर फिजिकली वेरीफाई करे कि ये डेथ सर्टिफिकेट सही है कि नहीं। ड्यू डिलिजेंस की अलग अलग व्याख्या है। बैंक कहता है हमने नियम के अनुसार किया, लेकिन जांच एजेंसी पूछती है क्या और वेरिफिकेशन हो सकती थी, क्या फील्ड चेक होना चाहिए था? यहीं से मामला उलझ जाता है। अब देखिए बैंक में क्या है, आप मैक्सिमम ब्रांचेज में जाकर के देखिए, एक एक दो दो ऑफिसर हैं, एक एक दो दो क्लर्क हैं, इसमें बैंक चल रहा है। अब उसमें अगर एक दो डिसीज क्लेम भी आ गया तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हर डिसीज क्लेम में जा करके फिजिकली वहां पर वेरीफाई किया जाए? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आप खुद अपने आप को एक बैंकर मान करके देखिए। कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं अलग अलग तरह का काम लेके, उनको पैसा निकालना है, किसी को पासबुक प्रिंट करवाना है, किसी को एनईएफटी करना है, किसी को लोन चाहिए, लोन के लिए भी इंस्पेक्शन पे जाना है, लोन आपने दे दिया फिर लोन का फॉलो अप भी करना है कि वो पैसा टाइम पे क्यों नहीं दे रहा है। इसी में आपको डिसीज क्लेम के लिए अब उसके घर जाकर भी पता करना है, प्लस जिस जगह से ये डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसके यहाँ भी जाके आप पता कीजिए कि क्या ये डेथ सर्टिफिकेट सही है। तो प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं होता है। नॉमिनेशन वर्सेस लीगल हेयर कंफ्यूजन। बहुत केस में क्या होता है कि नॉमिनी जो है वो पैसा ले लेता है, बाद में जो उसके लीगल हेयर्स हैं वो डिस्प्यूट कर देते हैं और बीच में कौन फंस जाता है? बीच में बैंक वाले फंस जाते हैं। बैंक का काम क्या है? देखिए, अगर आपके खाते में नॉमिनी है तो बैंक का काम है कि नॉमिनी को पैसा दे दे, ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेने के बाद।
अब लीगल हेयर्स जो है वो बाद में केस कर देते हैं। इसमें बैंक वाले फालतू में फंस जाते हैं। अगला है ह्यूमन एरर, ओवरसाइट। छोटी सी गलती जैसे सिग्नेचर मैच प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, बाद में इसको नेग्लिजेंस माना जाता है। प्रेशर एंड वर्कलोड, जैसा कि हम लोगों ने आपको थोड़ी देर पहले बताया। पुलिस कंप्लेंट, बैंक भी आरोपी। अगर परिवार एफआईआर कर देता है तो बैंक स्टाफ का भी नाम डाल दिया जाता है, बाद में चाहे वो इनोसेंट क्यों ना साबित हो जाए। असली सच्चाई क्या है? हर केस में बैंक गलत नहीं होता, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि रिस्क हमेशा बैंकर पर ही आता है। इनोसेंट होने के बावजूद भी जांच, सस्पेंशन, मेंटल प्रेशर और कानूनी लड़ाई झेलनी पड़ती है। सिंपल लाइन में अगर समझें तो बैंक रूल को फॉलो करके भी सेफ नहीं है, क्योंकि फ्रॉड और डिस्प्यूट में रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रूव करनी पड़ती है। तो जो भी आप सोशल मीडिया पर न्यूज में देख रहे हैं बैंकर्स के अगेंस्ट में, तो कोई भी इमेज बनाने से पहले आज जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया उसको भी ध्यान में रखिएगा। अब हम समझते हैं डिसीज क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस, ये कैसे होता है। मृतक के खाते का दावा निपटान प्रक्रिया। सबसे पहले परिवार के जो सदस्य हैं उसमें से किसी को बैंक में जाकर के सूचना दे देना चाहिए कि आपके ये कस्टमर हैं, इनका देहांत हो गया है। साथ ही साथ जरूरी दस्तावेज जमा करें, जैसे डेथ सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट जैसे नॉमिनी का केवाईसी डॉक्यूमेंट। उत्तराधिकारी का दावा। कानूनी उत्तराधिकारी जैसे पत्नी, पति, बच्चे, माता पिता आदि दावा करते हैं, बैंक जांच करता है। बैंक दस्तावेजों की जांच करता है और उत्तराधिकारियों की पुष्टि करता है। उसके बाद दावा को स्वीकृत किया जाता है। सब कुछ सही पाए जाने पर बैंक दावा को स्वीकृत कर लेता है। उसके बाद राशि का वितरण होता है। फिर जो डिसीज्ड अकाउंट होल्डर हैं उनका खाता बंद कर दिया जाता है। आमतौर पर मांगे जाने वाले दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, कानूनी वारिस प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पते का प्रमाण, बैंक पासबुक, खाता विवरण, उत्तराधिकारियों का घोषणा पत्र, अन्य दस्तावेज जो बैंक मांगे। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना था कि बैंक जो भी सेट रूल्स है उसको फॉलो करता है। तो चलिए अब एक बार ये देखते हैं कि बैंक इन सेट रूल्स प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करता है तो क्या होता है। मान लीजिए एक कस्टमर है, उन्होंने अपने अकाउंट में किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाया है और उनका डेथ हो जाता है। अब मान लीजिए उनके 3-4 बेटे हैं, उसमें से एक बेटा उठ के जाता है और बैंक में कहता है कि भाई मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, मुझे ये पैसा दो, मैं उनका वारिस हूँ। बैंक बोलता है ठीक है, मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट ले आइए, जो भी आपके लीगल हेयर्स के सर्टिफिकेट्स हैं वो लेके आइए। वो बोलता है ये सब कुछ नहीं मुझे पता है, मुझे पैसा चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पर सोचिए कि बैंक बोले ठीक है भाई चलो इसको पैसा दे दो, ये तो इसका बेटा है ना, इसको पैसा दे देते हैं। तो क्या ये सही है? उसके बाद मीडिया बोलेगा बैंक वालों की मिलीभगत से मृत व्यक्ति के खाते से पैसा गायब, ग्राहक की मौत के बाद खाते से रकम निकाली, बैंक मैनेजर और स्टाफ पर लीजिए एक और केस आ गया। तो इसीलिए बैंक ये सारे रूल्स को फॉलो करता है, आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगता है। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी न्यूज देख करके किसी भी तरह का इमेज मत बनाइए, ध्यान से समझिए कि बैंक क्यों आपसे वो डॉक्यूमेंट मांग रहा है। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये समझा पाए होंगे कि बैंक जो है वो आपकी सुविधा के लिए ही है, और अगर बैंक के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है तो वो खाते की सुरक्षा के लिए है। क्लियर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।